हमारे समाज संस्कार में नहीं है। नगर बाजार देहात मैं देखता हूं कि वो भी संस्कार में नहीं है। 80% लोग बिना संस्कार का जीवन जी रहा है और 20% लोग को मैं देखता हूं कि संस्कारी है। क्योंकि एक आदमी जब सुबह जगता है, उसका लक्षण देखिए, उसका कर्म देखिए, उनका विचार देखिए, उनका व्यवहार देखिए, उनका विचार देखिए, वो क्या क्या करता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि संस्कार का जो निर्माण है ना, वो संतों के साथ होता है, महापुरुषों के साथ होता है। जो आदमी जगते हैं वो कहां जाते हैं? एक खैनी खाने वाले के पास जाते हैं और क्या कहते हैं, भैया खैनी छोत दा न तागू बढ़े छिए। विचार कीजिएगा, ये संस्कार नहीं है। आदमी सुबह जगते हैं और खाली पेट में चाय पीते हैं, ये संस्कार नहीं है। आदमी सुबह जगते हैं और दूसरे का बात बोलना शुरू कर देते हैं, ये संस्कार नहीं है। संस्कार आपका ये है कि आप जो हैं सुबह जग करके गुरु महाराज को प्रणाम करें, माँ बाप को प्रणाम करें और पाठ करें, रामायण का पाठ करें, पदावली का पाठ करें, गीता का पाठ करें। आपको जो पाठ करने के लिए आता है वो पाठ करें, लेकिन करें। और एक संकल्प ले लीजिए सुबह में कि आज दिन भर में हमको किसी भी प्रकार की पाप नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई गाली गलौज भी हमको करेगा तो हम नहीं करेंगे। ये संकल्प लेना चाहिए, ये शुभ संकल्प है। ये शुभ संकल्प है। ये शुभ संकल्प है, ये संकल्प अच्छा है। लेकिन एक बात कहते हैं, आप जब सुबह जगते हैं उस समय अपने बच्चा को बैठा करके अपने साथ थोड़ा ध्यान में बैठाइए कि बेटा 10 मिनट आंख बंद करो और परमात्मा का याद करो, माता पिता को याद करो, दादा दादी को याद करो, आंख बंद करके सबका स्मरण करो, याद करो। ये बात कहना चाहिए। आज आपका बच्चा क्या कहते हैं, लौंडिया लंदन से लाएंगे और रात भर डीजे बजाएंगे। विचार कीजिए, ये गाना बच्चा बोलते हैं। और देखिए, वह कवि पागल है जो एक एक बच्चा के दिमाग को बिगाड़ दिया है समाज में। वो बच्चा कहता है लौंडिया लंदन से लाएंगे और रात भर डीजे बजाएंगे। इसका अर्थ क्या होता है? विचार कीजिए, मतलब एक लड़की को लंदन से लाएंगे और उसको नचाएंगे और हम डीजे बजाएंगे, हम उनसे आनंद लेंगे। क्या बोली समाज कैसा बनेगा? वो बच्चा जो ये गाना गाता है वो बच्चा कैसा बनेगा? विचार कीजिए। एक एक बच्चा को संस्कारी होना चाहिए। संस्कारी तब होगा जब वह संतों की बात बोलेंगे, संतों की गाना गाएंगे, पदावली का गाना गाएंगे, बीजक का गाना गाएंगे, रामायण का गाना गाएंगे, गीता का गाना गाएंगे। लेकिन वह बच्चा फिल्मी गाना गाता है। वह बच्चा फिल्मी गाना गाता है। इसमें बताइए वो बच्चा का भविष्य किधर जा रहा है? संत महापुरुष कहते हैं कि हे मानव, खुद अपने जीवन का सुधार करो और अपने बच्चा को भी कम से कम सुधार करो। ध्यान दीजिए, हजरत मूसा के पास एक माँ बच्चा को लाती है, वो बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ था। आज देखिए, बहुत बच्चा है गाली जानता है, फिल्मी गाना जानता है, मारपीट करना जानता है,
वह बच्चा को राम राम बोलिए तो बच्चा नहीं बोलेगा, सतनाम सतनाम बोलिए बच्चा नहीं बोलेगा। लेकिन वो बच्चा गंदी गंदी फिल्में की गाना गाते हैं। लेकिन गार्जियन खुद सुधारना चाहिए और बच्चों को भी सुधार करना चाहिए। हम मालिक हैं, हमारा बच्चा क्या बनेगा, हमारा बच्चा का भविष्य कैसा होगा, हम किधर ले जाएंगे, ये हमारे हाथ में है। हम बच्चा को ढीला छोड़ देंगे, जैसे हम गाय माल पोसते हैं, अब उसको खोलने छोड़ेंगे तो किसी का भी फसल चढ़ेगा कि नहीं, बोलिए। गाय माल रखते हैं, उसको खुले छोड़ दें, वो किसी का भी फसल चढ़ेगा कि नहीं। बाल बच्चा जन्म दिए हैं, उसको खुले छोड़ दें, वो बच्चा चोर बनेगा, डकैत बनेगा, लुच्चा लबड़ा बनेगा, क्योंकि आपने कभी अपने बच्चा पर शासन नहीं किया। इसलिए अपने बच्चा को महान बनावें, सुंदर एसपी, डीएम, कलेक्टर, मास्टर, डॉक्टर अपने बच्चा को बनाना चाहिए। मैंने कहा कि एक बच्चा हजरत मूसा के पास उसकी माँ लाती है और उसकी माँ कहती है, बाबा ये बच्चा गुड़ बहुत खाता है। देखिए, हजरत मूसा भी चूड़ा गुड़ खा करके कुर्सी पर बैठे हुए थे। हजरत मूसा हंसने लगता है, कहते हैं, माँ जी ये बच्चा को ले जाइए, अगला रविवार को लाइएगा, तब हम ही बच्चा को सुधार देंगे, आपके बच्चा को सुधार देंगे। रविवार के रोज फिर वो माँ बच्चा को लेकर के आती है और हजरत मूसा बच्चा को गोद में ले लिया और पीठ सहलाते हुए हजरत मूसा कहते हैं, बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, ज्यादा गुड़ खाओगे घा होगा, फुसरी होगा, फोड़ा होगा, गुड़ा होगा, घाव होगा, बेटा ज्यादा गुड़ मत खाओ। देखो तुम्हारा ब्लड गड़बड़ा गया है, ब्लड मीठा हो गया है, इसलिए बेटा गुड़ नहीं खाओ। इतने बात केवल हजरत मूसा बोल दिया। देखिए, वो माँ कहती है, हजरत जी आप यही बात अगला रविवार को काहे न बोले बच्चा के साथ में। कहा, हम स्वयं गुड़ खाए थे, चूड़ा खाए थे, उस समय बोलते तो प्रभाव नहीं पड़ता। हम 8 दिन गुड़ नहीं खाए हैं, साधना कर लिए हैं, अब बोलेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सज्जनों, गार्जियन को सुधारना चाहिए, घर के मालिक को सुधारना चाहिए, देश के नेता को सुधारना चाहिए, गुरु को सुधारना चाहिए, चेला को सुधारना चाहिए, किसान को सुधारना चाहिए। हम बेटा बेटी हैं तो हमको सुधारना चाहिए, हम भाई बहन हैं तो हमको सुधारना चाहिए। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भजन भजन कहने से भजन नहीं होता है, भजन गाने से भजन नहीं होता है। भजन का मतलब होता है अपने आप को भजना, अपने जीवन के दुर्गुण को निकालना, अपने जीवन की बुराइयों को निकालना, अपने जीवन के समस्त कालापन को निकालना, समझिए उसका भजन हो गया। देखिए, एक आदमी बड़ा उद्धट स्वभाव का था, ध्यान से सुनिए, बड़ी सुंदर कथा है। वो कोई भी बच्चा को हमेशा डांटता था और बच्चा रोने लगता था, किसी को भी गाली देके ही बुलाता था। देखिए, कोई भी आदमी उसके नेचर से, स्वभाव से खुश नहीं था। लेकिन याद कर लीजिए, जिसको जिसको वो डांटा, वो बच्चा मास्टर हो गया, डॉक्टर हो गया। जिस जिस बूढ़ा बड़े बड़े आदमी को डांटा, उसको इंसान बना दिया। जब वो आदमी मर गया ना, तो देखा हमारे समाज में कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। जब वो आदमी मर गया तब सब मिलकर के विचार किया, फलाना दादा जो था ना, वो किसी को शिष्टाचार विहीन देखना नहीं चाहता था, हैं? आज उन्हीं का डांटने पर, धमकाने पर एक एक बच्चा इस गांव में मास्टर बन गया, क्योंकि कोई बच्चा गलत बात नहीं बोल सकता था और गलत शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता था। विचार कीजिए, वह मर गया लेकिन अपने समाज में रोशनी को फैला के मरा,
अपने समाज में रोशनी को दे करके मरा, इसको मरना कहते हैं। यदि आप में दुर्गुण है, कोई डांटता है तो समझिए वो डांटना ठीक है। कोई फटकारता है, कोई आप पर क्रोधित होता है, गुस्साता है, तो समझिए वो गुस्सा आपके लिए दवाई है, वो दवाई का काम करता है। मैं बता देता हूँ, जब आपको बुखार होता है तो डॉक्टर साहब सिरिंज देते हैं ना, और जब सिरिंज देता है तो उस समय कष्ट होता है ना, नीडल जब भोगता है, लेकिन बाद में ठीक कौन होता है? रोगी ठीक हो जाता है ना, तब डॉक्टर का नाम लेते हैं। उसी प्रकार यदि आप में बुराई है, कोई डांटे फटकारे, तो उस आदमी को बलिहारी कीजिए कि ये हमारे जीवन को बना रहा है। जैसे सोना नकबुन्नी को बढ़िया से पीट पीट के बना देता है, जैसे लोहार खुरपी को, कचिया को, केवाड़ी को, चौकी को, पलंग को बना देता है काट छाट करके लकड़ी को, उसी प्रकार गुरु, मालिक, घर का मुखिया यदि आपको डांटे फटकारे तो वो चीज आपके लिए दवाई है, उसको स्वीकार करना चाहिए। सजना,